यहाँ हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, है ना। और उसमें हम बात करेंगे आज एलिजी। तो यहाँ पर हम पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजी क्या होती है, पास्टोरल एलिजी क्या है, कौन कौन सी एलिजी है जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एलिजी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में अभी तक बन पड़े हैं उनको हम वन बाय वन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो वर्ड है एलिजी, ये ड्राइव हुआ है, ये आया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड एलिजिया या फिर लैटिन वर्ड एलिजिया। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है वहां से। और इसका मतलब क्या होता है? लेमेंट। शोक इसका मतलब होता है, दुख इसका मतलब होता है, विलाप इसका मतलब होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मॉर्निंग। और ये क्या है? इट इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, लेमेंटेशन ऑन द डेथ। तो ये क्या है कि भाई एक विलाप पोएम है जिसमें विलाप दिखाया जाता है। ये एक विलाप की पोएम है। विलाप करने का मतलब है लेमेंट करना, दुख होना, और बहुत ही ज्यादा क्या होना कि उस दुख में खुद को क्या कर लेना, आसक्त कर लेना, है ना। और ये क्या है? लेमेंटेशन ऑन द डेथ। और ये लेमेंट कर क्यों रहे हैं, क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, क्या रीजन है इतना दुख होने का कारण? तो एलईसी में जो दुखी होने का कारण है वो डेथ दिखाया जाता है। दुखी होने का जो रीजन है, कारण है, वो डेथ दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ जो काइंड्स हैं किसके? एलिजी के, पास्टोरल और सिंपल एलिजी। तो पास्टोरल और एलिजी है तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये सारी पास्टोरल एलिजी है ना। तो ये सारे इंग्लिश पोइट हैं तो इसे हम इंग्लिश एलिजी भी कह सकते हैं। जबकि सिंपल एलिजी इसलिए क्योंकि उसमें ना एक सेफर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? पास्टोरल एलिजी में होता है। जबकि इससे पहले जो सिंपल एलिजी है उसमें ये नहीं होता। दैट्स वाई सिंपल एलिजी। तो ग्रीक ट्रेडिशन में जो लिखी जाती थी वो वाली एलिजी, ग्रीक ट्रेडिशन में जो लिखी जाती थी वो वाली एलिजी, तो हम इसे कह सकते हैं ग्रीक ट्रेडिशन, है ना। तो ग्रीक ट्रेडिशन में जो लिखी जाती थी ग्रीक ट्रेडिशनल एलिजी, ठीक है। तो ये वो एलिजी है। अच्छा, ये क्यों लिखी, ये जो लिखी जाती थी जो सिंपल है ग्रीक ट्रेडिशनल में, ये जो एलिजी लिखी जाती थी इसका पर्पस था कि एपिटैफ जो है, एपिटैफ पर लिखी हुई जो लाइन है, ठीक है, तो वो इसका एपिटैफ पर लिखने के लिए जो लाइन थी उसका पर्पस था ग्रीक ट्रेडिशनल एलिजी। और एक और बात, ये जो ग्रीक ट्रेडिशनल एलिजी है इसमें मीटर और राइम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ये 10 और 12 सिलेबिक मीटर में ये लिखी जाती थी। मगर इसमें ये जो सेफर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो सिंपल एलिजी में नहीं हुआ करता था। अब आते हैं दूसरी एलिजी जो है वो है पास्टोरल एलिजी। और ये पास्टोरल एलिजी जो है इसमें क्या होता है कि जो पोइट है वो अपने आप को एक सेफर्ड मान लेता है, पोइट अ सेफर्ड लेमेंट, और वो दुखी होता है ऑन अनदर सेफर्ड, और दूसरे सेफर्ड की मृत्यु पर। दूसरे सेफर्ड जो उसका साथी है, वो जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया, जिसके साथ उसने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, और वो क्या है कि वो अचानक से ही चला गया है, मतलब वे टाइम उसको मौत आ गई है, और उसके जीने खाने कमाने के अभी दिन थे, और जो मौत है समय से पहले उसे आ गई है, तो उसके लिए वो लेमेंट करता है, दुखी होता है, ठीक है। तो उस पोइट इसमें क्या करता है? पास्टोरल एलिजी पोइट मान लेता है अपने आप को सेफर्ड, पास्टोरल एलिजी पोइट अपने आप को सेफर्ड मान लेता है, पास्टोरल एलिजी में पोइट अपने आप को सेफर्ड मान लेता है, और जो दुखी होता है लेमेंट करता है अपने साथी सेफर्ड की डेथ पर। तो ये पास्टोरल एलिजी है। अब ये पूछ लिया जाता है कि इस तरह का लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि इनमें से पास्टोरल एलिजी कौन सी नहीं है। तो जब हम एलिजी पढ़ेंगे डिटेल में, इनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी एलिजी है जो कि सिंपल है और कौन सी पास्टोरल है। तो पास्टोरल की तो थीम यही है कि भाई एक एलिजी जो है, एक पोइट लिख रहा है
और दूसरे दूसरे पोइट के लिए, क्योंकि वो भी एक सेफर्ड दूसरे सेफर्ड के लिए तो सेम प्रोफेशन हो गया, तो एक पोइट दूसरे पोइट के लिए लिख रहा है तो ये भी क्या है, सेम प्रोफेशन है, दैट्स व्हाई इट इज पास्टोरल एलिजी। आगे हम यहाँ देखेंगे कि क्या, हाँ ये हमने यहाँ क्लियर किया। आगे हम कुछ एलिजीज देख रहे हैं क्या कि इन मेमोरियम लिखी गई है टेनिसन के द्वारा, और ये अपनी फ्रेंड की डेथ पर लिखते हैं जिनका नाम है आर्थर हेलम। इन मेमोरियम टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, इन मेमोरियम टेनिसन के द्वारा। आगे हम देखेंगे थायरसिस, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, और ये क्या है, A.H. क्लॉक की डेथ पर लिखी जाती है, उनके डेथ पर ये लिखी जाती है, उनके डेथ के बाद, ठीक है। रग्बी चैपल जो है वो भी मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए अर्नोल्ड ने लिखी है, और ये किसके लिए लिखी है, उन्होंने अपने फादर की डेथ पर लिखी है, अपने फादर की डेथ के बाद जो लेमेंट करते हैं उसको यहाँ पे शो किया है। लेसिडास जो है मिल्टन ने लिखी है, और ये किंग एडवर्ड के लिए लिखते हैं, किंग एडवर्ड के लिए लिखते हैं, और एक ये मैनकाइंड के लिए भी लिखते हैं। ये बताते हैं कि भाई किस तरह से जो मैनकाइंड है, मिल्टन का है ना, जो मैनकाइंड है कि और जो लॉस हुआ है किसका, ट्रेडिशन का जो लॉस हुआ है उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो मिल्टन की ये लेसिडास है, क्योंकि इसमें एडवर्ड के लिए भी लिखा है, तो एडवर्ड, तो ये पास्टोरल उसमें जाएगी, किसमें, पास्टोरल एलिजी में। एडोनिस की जो एलिजी है वो क्या है, एडोनिस जो एलिजी है वो किसने लिखी है, सैले ने लिखी है, और ये किस पर लिखी है, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ हम देखते हैं लेसिडास। तो लेसिडास जो लिखी है वो किसने लिखी है, मिल्टन ने लिखी है, और ये लिखी जाती है किंग एडवर्ड की डेथ पर, ये लिखी जाती है किंग एडवर्ड की डेथ पर। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी जाती है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी जाती है। इट इज क्या है, सिंपल एलिजी है। कॉलरेज ने एलिजी के लिए कुछ कहा है, और क्या कहा है कि नेचुरल टू आर रिफ्लेक्टिव माइंड, कि जो एलिजी है वो क्या है, नेचुरल है, वो प्रभावित जो दिमाग है उसके लिए इस तरह का मौन होना, दुखी होना, लेमेंट आना, उसके मन में इस तरह के ख्याल आना, ये क्या है, ये नेचुरल है। यहाँ पर एक ये ग्रीक में लिखा हुआ कुछ है, UBIUBSUNT शंट मोटिव, ये तो प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, क्योंकि ग्रीक में इसको कुछ और ही प्रोनाउंस करते होंगे, बट इंग्लिश में इसका मीनिंग है क्या, वेयर आर दे, ये कॉलेज ने दिया है इस तरह का टर्म, वेयर आर दे, और ये क्या है, फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, जब वो एक सेफर्ड दूसरे सेफर्ड की डेथ पर जब वो रो रहा है तो वो क्या कहता है, वेयर आर दे, अब तुम कहाँ हैं, अब वो कहाँ हैं, तो ये क्या है, ये लेमेंटिंग है, वो पास्ट की बातें, वो हमारी जो दोस्ती थी, मुलाकातें थी, ठीक है, जो भी बातें थी कि अब वो कहाँ है, अब है ही नहीं कहीं, है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये कॉलेज ने दिया है, फॉर द लेमेंटिंग इन द पास्ट। पास्टोरल एलिजी इज आफ्टर द मॉडल सेट बाय ग्रीक पोइट थियोक्रिटिस, और हमें ये पॉइंट इनको याद रखना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट, कि ये जो मॉडल है वो ग्रीक पोइट, जो पास्टोरल एलिजी का ये जो मॉडल है, ये मॉडल दिया है किसने, थियोक्रिटिस ने दिया है, जो कि ग्रीक पोइट है। एक और टर्म, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीजीटी में, क्या, ब्यूकॉलिक। तो ब्यूकॉलिक क्या है, ब्यूकॉलिक रेफर किसको करता है, किसको ब्यूकॉलिक कहा जाता है, तो ब्यूकॉलिक उस पोइट को कहा जाता है हु रोट पास्टोरल पोइट्री, जो पास्टोरल पोइट्री लिखता है उसको ब्यूकॉलिक कहा जाता है। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने एलिजी के बारे में समझा कि एलिजी ग्रीक वर्ड एलिजिया, लैटिन वर्ड एलिजिया से ड्राइव होती है, जिसका मीनिंग होता है लेमेंट, और ये क्या है, एक पोएम है जिसमें मॉर्न किया जाता है ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, और ये दो प्रकार की होती है, सिंपल और पास्टोरल। पास्टोरल एलिजी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक पोइट है वो दूसरे पोइट के लिए सेफर्ड के रूप में लेमेंट करता है। इन मेमोरियम टेनिसन की फेमस एलिजी है, आर्थर हेलम की डेथ पर लिखी गई थी। थायरसिस
थ्राइसिस जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की है, A.H. क्लाउ उनके फ्रेंड के लिए लिखी गई है, रग्बी चैपल उनके फादर के लिए, एडोनियस सैले ने लिखी है जॉन कीट्स के लिए, लेसिडास मिल्टन ने लिखी है किंग एडवर्ड के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे की है। और कॉलरिज ने इसको कहा है क्या, नेचुरल टू अ रिफ्लेक्टिव माइंड, एलिजी के लिए, है ना। यहाँ हम एक और फ्रेज देखते हैं ये, जिसका मतलब होता है क्या, वेयर आर दे, ये लेमेंट करने के लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये नेम जाना क्या, थियोक्रिटस, जो कि क्या होते हैं, ग्रीक पोइट होते हैं, और उन्होंने इस एलिजी का जो मॉडल है वो सेट किया है, किसका, पास्टोरल एलिजी का। ब्यूकोलिक क्या है, ब्यूकोलिक इज अ पोइट हु रोट पास्टोरल पोइट्री, ब्यूकोलिक इज अ पोइट हु रोट पास्टोरल पोइट्री। ब्यूकोलिक को हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये वो सारे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। और जो पॉइंट्स, जो बातें, जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है तो वो बन जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर किए। और ये सारे वही पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं जो कि पूछ लिए गए हैं, और तो इसी लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लेक्चर। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।